रशियन ओलंपियाड में बालक पूछा हुआ ये एक काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। 10th लेवल के एग्ज़ाम में यानी 10th लेवल के ओलंपियाड एग्ज़ाम में बालक ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। हम चाहेंगे कि एक बार इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करोगे तभी इसका सोल्यूशन देखोगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है उसे निकालने वाला का आ गया, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन को इनिशिएट करना चाहिए, अगर इतना आइडिया लगाने लगे मैथ्स में तो यार मैथ्स कहीं ना कहीं तुम्हारा शानदार हो गया है ना। स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करना था इसे। एक इक्वेशन दिया हुआ था, हमें x का वैल्यू बताना था। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एकदम एक बेसिक बात है, शायद तुम जानते भी होगे, उसे देख लिया जाए। जैसे मान लो अपने पास x+2 है बालक, दो टर्म है यहाँ, दो टर्म। हमको यहाँ से अगर x कॉमन लेना है तो तुम बोलोगे x कैसे कॉमन ले, x होगा तब तो कॉमन लेंगे। दोनों जगह x होना चाहिए तभी तो कॉमन लेंगे। लेकिन कभी कभी हम लोगों को ज़बरदस्ती कॉमन लेना पड़ता है क्वेश्चन के नीड के अनुसार। अगर यहाँ से हमें x कॉमन लेना हो ज़बरदस्ती तो x निकाल लेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे बालक और यहाँ पर 2/x लिख लेंगे। देखो बात बिल्कुल यही है। ये भी ब्रैकेट को ओपन करोगे ना तो x × 1 x आ जाएगा, है ना, और x × 2/x जो है बालक 2 आ जाएगा। इसी तरीके से x+2 में सपोज हमें 2 कॉमन लेने का अगर जरूरत होता तो 2 यहाँ से निकाल लेते, यहाँ x+2 हो जाता और यहाँ 1 हो जाता। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इस बात को तुम समझ गए हो, है ना, अगर इस बात को बालक तुम समझ गए हो तो हम लोग क्वेश्चन को ईजिली समझ सकते हैं, ईजिली बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखो कैसे हम बोल रहे थे ये कि इस टर्म में अगर हम 8⁻x को कॉमन निकाल ले इस टर्म में तो क्या आएगा बालक, 1 + 27⁻x बाई 8⁻x आ जाएगा, है ना। इस बात को समझना ध्यान से। इसके बाद नीचे देखो, यहाँ पर 12⁻x को कॉमन ले ले डिनोमिनेटर में तो यहाँ पर 1 होगा और प्लस 18⁻x बाई 12⁻x हो जाएगा। ऐसा करने से ये क्वेश्चन बालक बहुत ही आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? बहुत ही आसान हो जाएगा। हम ये बोल रहे थे कि अगर a⁻b और सपोज c⁻b है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, a/c⁻b। ये जो b है इसको कॉमन लेके लिख सकते हैं इस तरीके से ब्रैकेट लगा के। वही यहाँ भी कर लेते हैं, है ना, वही बालक यहाँ भी कर लेते हैं। ध्यान से देखोगे वही काम कर रहे हैं। देखो हम ये बोल रहे थे बालक यहाँ भी x है, इस x को हटाते हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। इसको हटा करके ब्रैकेट लगा करके यहाँ x लिख देते हैं, यहाँ भी ब्रैकेट लगा करके x लिख देते हैं। कोई दिक्कत? वही काम बालक नीचे भी किया जा सकता है। नीचे भी हम लोग क्या करें, इस x को हटाते हैं, है ना, इस x को हटाते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट लगा करके x यहाँ लिख देते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो जी, हम ये बोल रहे थे कि ये जो है ये 3 का पावर 3 है और ये जो बालक है ये 2 का पावर 3 है। 27 जो है ना ये 3 का पावर 3 है, तो 27 को हटा करके यहाँ 3 का पावर 3 लिखा जा सकता है। हटा देते हैं इसको भी, है ना, इसको लिख सकते हैं बालक 3⁻3 और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2⁻3 इतना बात हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ देखो इसको कैंसिल करोगे 6 से तो ये 3 बार में होगा और ये बालक 2 बार में होगा, है ना। इसको तुम 4 से कैंसिल करोगे तो ये 2 बार में होगा और ये बालक 3 बार में होगा। कुछ ऐसा सीन आएगा। बात क्लियर है? हम ये बोल रहे थे, एक और बात देख लो कि इस 3 को भी तो पावर में कॉमन ले सकते हैं ना। देखो अगले स्टेप में लिख रहे हैं इसको। यहाँ आ गया बालक 2/3 है ना, ये कैंसिल होकर 2/3 हो गया। इंटू यहाँ देखोगे पिंटू भाई 1 प्लस देखो ये 3 आ रहा है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3/2 ये 3x हो जाएगा। 3 कॉमन लोगे तो ये 3x हो जाएगा, होगा ना, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। तो हम लोग यहाँ पर x⁻3 लिख सकते हैं क्या बालक? देखो तो ये बात समझो, यहाँ पर 3 × x 3x होगा और उसी 3x को हम लोग x⁻3 लिख सकते हैं क्या? 3⁻x भी लिख सकते थे। ये दोनों तो मल्टीप्लाई होकर 3x ही बनेगा। लेकिन अभी क्वेश्चन में जो अप्रोच लगाने वाले हैं वहाँ पर ये वाला चीज़ हमको कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी नीचे भी, इसलिए हम इसको सेपरेट कर लिए, है ना। इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं बालक, है ना। ब्रैकेट यहाँ पर नहीं ब्रैकेट होगा, ऐसे ब्रैकेट होगा। बात क्लियर है ना, यानी कि ये क्यूब केवल इसके लिए है। आगे देखा जाए डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा बालक 1 + 3/2 यहाँ तक बात क्लियर है ना सबको? यहाँ तक बात क्लियर होना चाहिए। = 7/6 कोई दिक्कत? एक और बात देखो,
हम ये बोल रहे थे 3/2 टू दी पावर एक्स है, 3/2 टू दी पावर एक्स है, ये 2/3 है। क्या ऐसा कोई तरीका है कि 2/3 को 3/2 बना ले? बिल्कुल है। ध्यान से देखो, तुम ध्यान से देखो, इसको हम लोग अगर ऐसे लिख दें तो बात तो यार सेम ही है, बात तो बिल्कुल सेम ही है ना, बात बिल्कुल सेम है। देखो कैसे सेम है, हम तुमको बता रहे हैं, हम तुमको बता रहे हैं कि अगर इसको तुम सॉल्व करोगे ना, इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना तो एग्जैक्टली इतना ही आ जाएगा, एग्जैक्टली इतना ही आ जाएगा। तो इसके जगह पर ये तो पुट कर ही सकते हैं। बोलोगे कैसे आ जाएगा, देख लेते हैं, तुरंत देख लेते हैं। देखो कैसे आएगा बालक, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको ऊपर भेजोगे तो क्या बनेगा, 3/2 टू दी पावर -x है ना, ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगा। अब इस माइनस को हटाने के लिए इसको रेसिप्रोकल करना पड़ता है, 3/2 है ना, सॉरी 2/3 इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये पावर जो है ये प्लस हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाता है। ये एक्सपोनेंट में पढ़े हो, इसका मतलब ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल बराबर है ना, बराबर है। तो इसके प्लेस पर हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं। वही बात यहाँ पर हम लोग बालक लिख लेंगे, वही बात यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/3/2 टू दी पावर x है ना। सबको कॉमन बनाने का फ़ायदा अभी तुमको दिखेगा, क्यों ऐसा किया जा रहा है, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बालक 1 है प्लस 3/2 टू दी पावर x का क्यूब है, इसका बालक क्यूब है ना। थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं बालक, देखो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, ये क्यूब है। और नीचे में जो है ना वो क्या है, 1 प्लस 3/2 टू दी पावर x है, इज इक्वल टू 7/6। दिक्कत नहीं है किसी को। अब देखो ये चीज़ देखो, ये चीज़ देखो, ये चीज़ देखो, ये सब सेम है। थोड़ी देर के लिए हम बोल रहे हैं, एकदम बिल्कुल थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर लेट कर ले रहे हैं, है ना, कि 3/2 टू दी पावर x जो है ना ये बालक t है, या y लेट कर सकते हो, कुछ भी लेट कर लो थोड़ी देर के लिए। तो ये जो अगर ऐसा लेट कर लिए है ना, ऐसा अगर लेट कर लिए तो देखो अब ये क्या बन गया, 1/t बन गया, ये 1/t, 3/2 टू दी पावर x को t लेट किए हुए तो 1/t बन गया। और इंटू यहाँ पर देखोगे ध्यान से, पिंटू भाई एकदम ध्यान से देखो, ये बन गया 1 और ये बन गया t का क्यूब। देखो ये पूरा का पूरा t लेट किए हुए हैं, है ना, तो ये बन गया t का क्यूब बन गया। और डिनोमिनेटर में देखो क्या बन गया, 1 प्लस t बन गया, और इज इक्वल टू 7/6। ऐसा करने के बाद ना ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से तुरंत बन जाएगा। देखो कैसे, 1 को हम लोग 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, 1 लिखो या 1 का क्यूब लिखो, या मेरा मन 1 का 100 लिख दे पावर, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो 1/t जो है इंटू a³ प्लस b³ का अगर फॉर्मूला लगाएं तो 1 प्लस t हो जाएगा, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर और -1 इंटू टी यानी कि t हो जाएगा। बात क्लियर है ना, 1 प्लस t, हम a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगा दिए और यहाँ पर बालक 7/6 है। देखो ये और ये कैंसिल हो गया फॉर्मूला लगाने से, और छोटा हो गया, है ना। अब देखो इस 6 को बालक हम इधर ला रहे हैं और t को इधर ले जा रहे हैं, 6 इधर आएगा तो 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी, और इस 7 को इधर ले गए तो इज इक्वल टू 7t हो गया। कोई दिक्कत किसी को? अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट को ओपन, तो 6 प्लस 6t स्क्वायर और माइनस 6t और इज इक्वल टू 7t। कोई दिक्कत किसी को? यार दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर है। ब्रैकेट को ओपन कर दिए, इसको इधर ला दिए, तो देखो इसको रीअरेंज करके लिख दे बढ़िया से स्टैंडर्ड फॉर्म में, अच्छा लगे देखने में। तो ये 60 स्क्वायर को पहले लिख दिए, और देखो ये -60 और ये इधर आएगा तो -70 यानी कि -13t हो जाएगा, और +6 इज इक्वल टू 0। कुछ ऐसा दिखेगा बालक, कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसको बस सॉल्व करना है, इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व किया जाए, देखो 6 6 जा 36 लाना है 13 से। कैसे आएगा? 13 को किस में ब्रेक करे कि 36 आ जाए? तो दिमाग लगाओ तुम, 9 4 में ब्रेक कर दो इसको, 9 4 में बालक तुम ब्रेक कर दो। हम बोल रहे हैं कि 60 स्क्वायर -90 -40 +6 इज इक्वल टू 0। ब्रेक कर सकते हैं ना, -90 -40 -13t हो जाएगा। यहाँ से देखो हम बोल रहे हैं कि 3t को कॉमन ले लो, 3t को कॉमन लिए तो बालक यहाँ से 2t आ जाएगा और -3 आ जाएगा। देखो ब्रैकेट ओपन करने पर इतना ही आ जाएगा, 3 3 जा 9 और इंटू 2, और यहाँ से -2 कॉमन ले लो तो 2t माइनस बालक 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। किसी को कोई दिक्कत? यार कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो अगेन वी हैव कॉमन क्या है बालक, 2t माइनस 3 और यहाँ से 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत भैया। आगे देखो, यहाँ पर देखो, अब तुम यहाँ तक तो ठीक है, हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। अब यहाँ पर 1/1 अगर 0 से इक्वेट कर ले तो यहाँ पर इफ़
2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू बालक आ गया 3/2। अगर 2t माइनस 3 0 है तो t का वैल्यू 3/2 आ गया, है ना। और अगर 3t माइनस 2 ये 0 है तो t का वैल्यू आ गया बालक 2/3। कुछ ऐसा आ रहा है ना। बट हमें t का वैल्यू नहीं पूछा था ना, हमसे क्या पूछा था बालक, हमसे पूछा हुआ था, देखो हमसे पूछा हुआ था x का वैल्यू पूछा हुआ था। t क्या था बालक, बताओ t क्या था। t जो है अपना, t जो है यहाँ पर देखो, t जो है ना ये 3/2 टू द पावर x है t। तो t के प्लेस पर हम लोग 3/2 टू द पावर x लिख ही सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं बालक, है ना। देखो यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर हम लोगों के पास एक बार अगर इसको सॉल्व किया जाए, अगर t का वैल्यू देखो, t का वैल्यू 3/2 टू द पावर x और ये लिया जाए तो यहाँ पर 3/2 ही है और इसका पावर बालक तुमको 1 दिख रहा है। तो ये दोनों को देखो ध्यान से, इन दोनों को बालक तुम ध्यान से देखो, और ध्यान से देखोगे तो बेस सेम है और बीच में इक्वल टू है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। एक 1 आंसर हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ t जो है ना ये 3/2 टू द पावर x है और यहाँ पर बालक क्या है, 2/3 है। देखो यहाँ पर 2/3 है। 2/3 को 3/2 टू द पावर -1 लिख सकते हैं क्या, 3/2 टू दी पावर -1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये 2/3 का पावर 1 हो जाएगा, यानी कि एक x का वैल्यू आ गया -1, एक x का वैल्यू आ गया -1। और ये जब क्वेश्चन आया था ना तो उस समय -1 ही ऑप्शन में था, है ना, -1 ही ऑप्शन में था। कोई दिक्कत बालक। तो इस टाइप से क्वेश्चन को यार तुम सॉल्व कर सकते हो इस लेवल का, और बहुत ही आसान था। ध्यान से देखो, ये कॉमन लेने वाला जो बात था ना, 8 टू दी पावर x को कॉमन लेने वाला 1 + 27 टू दी पावर x बाई 8 टू दी पावर x हो गया था। ये कॉमन लेने वाला बात बहुत सारे टफ क्वेश्चन को इजी कर देता है, तो उस लेसन को जरूर दिमाग में रखोगे। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एक बात तुमको हम बताते चले कि इस टाइप का और भी अगर तुमको क्वेश्चन देखना है अगर इस टाइप का और भी क्वेश्चन और अपने से ट्राई भी करना है, तो एक चैनल मतलब इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है मैथ्स बूस्टर, उसे जा करके तुम विजिट कर सकते हो। और वहाँ जा करके एक एक क्वेश्चन को जब तुम ट्राई करना स्टार्ट करोगे, पहले ट्राई करोगे तब सॉल्यूशन देखोगे, ट्राई करना स्टार्ट करोगे, सारा क्वेश्चंस अगर कर लोगे तो यार एक मैथ्स जो है ना तुम्हारा एक अलग लेवल का हो जाएगा। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।